नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं और जून के महीने की बात करते हैं। हर कोई इस समय ना घबरा रहा है, परेशान है, जाने क्या हो जाएगा। घबराइए नहीं। कई बार विपदाएं और आपदाएं आती हैं, लेकिन बहुत धैर्य से किसी भी चीज का सोल्यूशन निकालना ये बहुत जरूरी होता है आपके लिए और अपनों के लिए। सबसे पहले तो हर दिन हमारे जो सीमाओं पर तैनात हैं हमारे फौजी भाई, हमारे डिफेंस सेक्टर के लोग, तो हमें सबसे पहले उनके लिए, उनकी स्वस्थता के लिए और इनकी लंबी आयु के लिए एक दुआ हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक विश हमें ज़रूर मांगनी चाहिए भगवान से, अपने देवी देवताओं से। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका स्मरण करते हुए इनकी लंबी आयु और इनकी स्वस्थता का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपने ये करना है। दूसरा, आपने राशियों के बारे में जानना है कि आपकी राशि क्या कह रही है, आपकी राशि पर इसका प्रभाव कैसे होने वाला है जो ग्रहों के बदलाव हुए हैं। क्योंकि 4 बड़े ग्रहों का बदलना ये कहीं ना कहीं एक बड़े इंडिकेशंस के संकेत होते हैं। वर्ल्ड वाइड चीज़ें तो चेंज हुई हैं और बहुत एक डिफरेंट अंदाज में चेंज हो रही हैं, आपको पता ही है। लेकिन हम निजी जिंदगी की अगर हम बात करते हैं तो वृष राशि पर इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम सारे ग्रहों की बात करेंगे, लेकिन उनमें 4 ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। सबसे पहले हम सूर्यों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो 45 डेज जो महीने में बदलने वाले ग्रह हैं पहले उनकी बात कर रहे हैं, और साथ के साथ हम शनि, राहु, केतु और प्लस गुरु की बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये बड़े बदलाव हैं। इन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस महीने में हमारे ऊपर इनका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है और कैसे हमने सिचुएशंस को संभालना है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 15 जून से 16 जुलाई तक जो सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 16 जुलाई से ये कर्क राशि में चले जाएंगे, तो आपकी राशि का दूसरा भाव और तीसरा भाव यानी द्वितीय भाव एंड तृतीय भाव, ये 2 भावों को इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा बोलते हुए कड़क भाषा का ज़्यादा प्रयोग ना करें इस बार। कोई भी बात है, ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें, कई नहीं लगती हैं, बट फिर भी इमीडिएट रिएक्शन जो होता है ना, कई बार वो खतरनाक होता है। तो थोड़ा सा वाणी पे ध्यान रखिएगा इस बार। ये समय जून के महीने में इन चीज़ों को थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। अगर तृतीय की बात कर रहे हैं तो आपके पराक्रम को इंडिकेट कर रहा है, तो आपके लिए सही है। काम मिलने की संभावनाएं हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी आगे बढ़ने की संभावनाएं है। अगर हम मंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 2 दिन, 2.25 दिन तक का रहता है। लेकिन हम जो महीने महीने की कंसीडर कर रहे हैं चीज़ें, उन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ 22 दिन में चेंज कर रहे हैं प्लैनेट, कुछ 45 डेज में प्लैनेट चेंज कर रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट भी हमारे जीवन के अंदर रहेगा जून के महीने में। अब मंगल की बात करते हैं तो कर्क राशि में जो है वो नीच के चल रहे थे मंगल। अब कर्क राशि नीच की राशि छोड़ करके वो आपकी सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी अगर सिंह राशि की बात करते हैं तो क्योंकि 6 जून तक ये कर्क में ही रहेंगे, 6 जून के बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो आपकी राशि का तृतीय भाव और चतुर्थ भाव ये इंडिकेट हो गया। इन 2 भावों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब कहाँ भी हैं, जहाँ सूर्य हैं वहाँ मंगल भी बैठेंगे। अब सूर्य और मंगल की युति जो होती है ना, ये उथल पुथल मचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उथल पुथल कहाँ मचाई है। उथल पुथल देखिए अब कहाँ मचा रहे हैं, पड़ोसी देशों में ज़्यादा मची हुई है। पड़ोसी देश का भाव होता है ये, तो यहाँ पर उथल पुथल मचने की पूरी संभावना है और पूरी तरह से ध्वस्त की भी संभावना है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी निजी की बात कर रहे हैं तो हमारा पराक्रम का भाव है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। काम नहीं मिलेगा या मिलेगा उसकी बात नहीं हो रही है, काम को संभालने की बात हो रही है। चीज़ों को कैसे संभालना है, कैसे अपनी जो वर्क प्लेस है उसे एक बहुत सिचुएशन को बैलेंस करके रखना है। बुध की अगर हम बात करते हैं, 6 जून से 22 जून तक बुध जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे और फिर उसके बाद से ये कर्क राशि में चले जाएंगे। और आपकी राशि का द्वितीय और तृतीय भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी दूसरा भाव और तीसरा भाव। तो आपको भी अगर के हम बात करें, बुध की बात करें, तो तीसरे भाव के तो वो आप तीसरी राशि यानी कालपुरुष की जो तीसरी राशि होती है ना, उसके स्वामी होते हैं ये। आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं कि इसके स्वामी हैं, यहाँ पे ये एक्टिवेट कर रहे हैं, सब भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं।
तो आपको थोड़ा सा अगर द्वितीय की बात कर रहे हैं तो वहाँ मैनिपुलेशन आ जाती है, थोड़ा मतलब अच्छे से बोल पाएंगे आप, समझ पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम तृतीय भाव की बात कर रहे हैं तो 2 मैलेफिक प्लैनेट के साथ बुध भी बैठ जाएंगे, मंगल भी वहीं पे और साथ के साथ सूर्य भी, और साथ के साथ बुध भी हो जाएंगे वहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा डेफिनेटली कुछ चीज़ों को संभाल करके भी रखना और संभल करके भी चलना है। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो 14 मई से मिथुन राशि में बैठे हैं। अब गुरु 14 मई से मिथुन राशि में जो बैठने का मतलब है आपकी राशि का द्वितीय भाव, क्योंकि वृष राशि की बात कर रहे हैं, वृष राशि से मिथुन राशि द्वितीय भाव की राशि होती है। तो आपके लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब भी हमेशा याद रखिए, जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं ना, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। हमने पहले ही आते ही कहा गुरु, राहु, केतु और शनि, ये 4 ग्रहों का जो प्रभाव है ना, ये बड़ा प्रभाव रहने वाला है। अब गुरु अतिचारी होकर के जब बैठेंगे यहाँ पे और आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे, तो कई बार क्या होता है कि बात हमें मालूम होती है कि हम कुछ समय के बाद इसका रिएक्शन देंगे, लेकिन बड़ी जल्दी दे देते हैं, सोचते नहीं हैं हम लोग। तो जब नहीं सोचते हैं, रिएक्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें खराब होती हैं। फिर हम कहते हैं अरे इतनी जल्दी क्यों बोल दिया हमने तो सोचा था नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इस जून के महीने में थोड़ा सा संभल करके आप चलिएगा। अगर हम बात करते हैं शुक्र की, वीनस की बात करते हैं, 31 मई को मेष राशि में वीनस का रहना, क्योंकि ये अपनी उच्च की राशि मीन राशि छोड़ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आपकी राशि का, जो आपकी राशि से 12वां भाव है, आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लॉसेस का इंडिकेट है कि जैसे पैसा मान लीजिए आपने किसी को दिया, नहीं मिल पाएगा, या फिर कई बार कुछ ऐसे होता है कि आपकी जेब से बस पैसा निकालना सामने वाले का मिशन रहता है। तो अब देना है उधार, नहीं देना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। तो हम कहेंगे कि इस महीने में आप उधार मत दीजिएगा, ये महीना निकल जाने दीजिए, और फिर आप किसी की मदद करना चाहते हैं करिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपके पास भी तो लोग आने चाहिए ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। शनि की बात करते हैं तो शनि का ये जो चेंज है, ये मीन राशि में शनि बैठे हैं, और आपको पता है शनि, राहु, केतु और गुरु, ये लंबे समय का गोचर होता है इनका। तो आपकी राशि का 11वां भाव शनि का, शनि यहाँ बैठेंगे, और 11वां भाव आपकी इनकम बढ़ोतरी का है। इनकम बढ़ोतरी को थोड़ा सा स्लो करेंगे, फायदा नहीं देंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, फायदा देंगे, लेकिन जैसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जैसे मेरा पैसा कल आ जाना है, मेरा पैसा इस हफ्ते में आ जाना है, हो सकता है इस हफ्ते में ना आए, हो सकता है जून जाते जाते लास्ट मोमेंट में आए, लेकिन आ जाएगा, बट थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से दूर होगा। राहु की बात करते हैं तो कुंभ में राहु का जो रहना आपकी राशि से 10म भाव को एक्टिवेट कर रहा है। 10म काम है आपका, और काम में ये जो उथल पुथल होती है ना, कब करना है, क्या काम करना है, कोई ये कह रहा है तो ये काम कर लूँगा, ये है तो ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, यानी अपना माइंड नहीं चला रहे हैं। सिचुएशंस देखिए, हर व्यक्ति को अपनी सिचुएशंस मालूम होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ मालूम होती हैं, अपने इफ एंड बट जो होते हैं वो सारे मालूम रहते हैं हर व्यक्ति को। तो फिर डिसीजन आप किसी और के कहने से क्यों, आपको स्वयं लेने चाहिए। तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, किसी के भी बहकावे में आकर के कुछ भी नहीं कीजिएगा, और स्पेशली अपने काम को लेकर के आप अटेंटिव रहिएगा। अरे छोड़ दे नौकरी, दूसरी मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना मिल जाएगी, तो फिर भाग गया व्यक्ति तो नहीं दिलवाई नौकरी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपने तो उनके कहने में आके छोड़ दिया, आपने अपने घर की सारी सिचुएशन को अस्त व्यस्त तो कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ करके लेना, हेल्दी डिसीजन लेना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर हम केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में केतु बैठेंगे, और आपकी राशि का ये 4th भाव होगा, 4th हाउस।
4th हाउस का केतु जो है थोड़ा सा माता को लेकर के हेल्थ को दिक्कत कर सकता है, और जो प्रॉपर्टी को लेकर के आप कहीं लेन देन हो रहा था उसमें थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। यानी मान लीजिए आपने पैसा दिया, नहीं हमें तो लिखत पढ़त नहीं हुई, तो मुकर भी सकता है सामने वाला। तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिससे प्रॉपर्टी लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी लेन देन की गतिविधि स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको लिखत पढ़त बहुत अच्छे से करनी है। कानूनी पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे से चेक करने हैं, अदरवाइज धोखा होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो जून के महीने में आपने खास करके जो अपनी चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है, उन्हें संभालना भी है, उन्हें एक कहते हैं ना एक सही रूपरेखा किसी भी चीज़ को देना, ये भी करना पड़ेगा। और साथ के साथ अपने माइंड से वर्क करना है, यानी दूसरों की बातों में आकर के किसी भी डिसीजन को नहीं बदल देना है। तो जब खुद का एनालाइज, खुद का आप माइंड चलाएंगे तो आप अपने फैसले जो है वो सही ले पाएंगे। हाँ, अपने बड़ों के घर के सदस्यों के बड़ों का आप जो सहयोग है वो ले सकते हैं। वीडियो शेयर करनी है आपने, क्योंकि मैंने अभी उपाय बताना है आपको। अभी उपाय है पीछे, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस है कि आपको वीडियो शेयर करनी है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक ग्रह है वो आपको राहु ज्यादा कर रहा है, तो राहु के उपाय करना शुरू करिए। सबसे पहले तो आपने ये करना है, गोमूत्र की एक बोतल लानी है और उसका एक ड्रॉप, जो नहाते हैं जल शनिवार को, आपने उसे एक ड्रॉप डाल करके नहाना है। इससे वैसे शारीरिक जो कष्ट होते हैं वो भी दूर होते हैं, मानसिक चिंताएं हैं वो भी दूर होंगी आपकी, आप स्वस्थ भी रहेंगे और मेंटली आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहेंगे, राहु का प्रभाव कम रहेगा आपके ऊपर। और दूसरा, आपने शाम के टाइम पे, संध्या के टाइम पे, अगर आप घर पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने घर की सारी लाइटें ऑन करनी है अगर आप घर पहुंच चुके हैं। अगर आप घर नहीं पहुंच चुके हैं तो अपने घर के एक सदस्य को बोल करके कि अपने घर की सारी लाइटें जैसे ही सनसेट हो, घर की सारी लाइटें कुछ समय के लिए जला देनी है। बाद में चाहे आप एक एक करके स्विच ऑफ कर सकते हैं, जहां आप बैठे हैं वहां आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए आपने इस उपाय को जरूर करना है। तो ये छोटा सा उपाय है जो हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव कर सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं ये सुरक्षित रख सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारी अगली राशि है मिथुन यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, कैसी कैसी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी अगली राशि का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।